जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पर्सनल जो चीज़ है वो शेयर करूँगा कि फेसबुक ने मुझे क्यों टारगेट किया, मेरे अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए, मुझे नोटिस क्यों भेजा। तो साथियों, मैं एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं आपको डेट सहित बताता हूँ कि 25 मई को मुझे एक नोटिस आया फेसबुक द्वारा कि आपकी जो पोस्ट है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये गलती से हुआ होगा तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, नोटिस देते हैं। और उसी दिन उन्होंने फिर सेकंड एक्शन ले लिया कि आपको 30 दिन तक फेसबुक लाइव करना और फेसबुक पर एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन आ गया। और पोस्ट थी कि उसमें एक वीडियो था मैंने पोस्ट किया हुआ, जिसमें मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मैडिसन स्क्वायर अमेरिका में बोले थे कि मैं रोने में और रुलाने में विश्वास नहीं करता हूँ, और उनका जो अब आज का आपका जो लेटेस्ट रोने वाला वीडियो है वो उसमें कनेक्टेड था। तो कोई भी एडिटेड मटेरियल नहीं था, सिर्फ 2 वीडियो एक साथ दिए हुए थे कि जो आदमी पहले कहता है कि मैं रोता नहीं हूँ, रुलाता नहीं हूँ, और यह अब रो रहा है। तो इस वीडियो को उन्होंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है ऐसे करार दिया। तो यह बिल्कुल नॉनसेंस बात है। तो इसके लिए मैं फेसबुक का धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मुझे मालूम है ये वीडियो फेसबुक पे भी चलने वाली है, आप चलाओ, बहुत जोर से चलाओ। तो इसके बाद 2 दिन बाद उसी वीडियो पर उन्होंने एक्शन लिया कि आपको अब 60 दिन तक लाइव नहीं करने देंगे और 60 दिन तक कोई एडवर्टाइज नहीं करने देंगे। वैसे मैं एफबी पर खुद लाइव नहीं करता हूँ, मेरे अकाउंट से ज्यादा मैंने बंद ही कर दिया है, और एडवर्टाइज तो मैं करता ही नहीं, कोई कमर्शियल काम नहीं करता हूँ। और उसके साथ ही फिर बाद में और एक मुझे रेस्ट्रिक्शन ला दिया कि आप उसी वीडियो पर 24 आवर आप कुछ पोस्ट नहीं कर पाएंगे और आप कुछ कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक ही वीडियो है, उस पर पहले बोलते हैं कि आपको वार्निंग दे रहे हैं, फिर 30 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फिर 60 दिन का लगाते हैं, और फिर 24 आवर कमेंट और पोस्टिंग बंद कर देते हैं। तो ये कुछ टारगेट किया हुआ लगता है, क्योंकि अगर इनिशियल इंस्ट्रक्शन दे दिया है और मैंने उस पर कुछ भी उसके बाद कुछ भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत नहीं किया है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसी पोस्ट पर इतने सारे एक्शन बार में क्यों लिए जा रहे हैं। तो ये टारगेटेड अटैक है। तो ये मेरे बारे में क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि पिछले साल जैसे ही कोविड वेस्ट में शुरू हो गया था, और जैसे ही वहां पर कुछ हमारे जो मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, गोदी मीडिया में नहीं, जो वायर जैसे चैनल है, प्रिंट जैसे मीडिया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भाई ये सीरियस हो जाओ कोरोना के बारे में, नहीं तो हमारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। उसी टाइम पर मैंने एक वीडियो रिलीज किया था उसके बाद में कि मोदी जी ने क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, ये मराठी में वीडियो था। तो ये महाराष्ट्र में बहुत वायरल हो गया था, और उसके बाद उसी के बाद मैं सोशल मीडिया में महाराष्ट्र में लोगों को पता चला था मेरे बारे में, और फिर मैं कोविड के बारे में जन जागृति करता रहा, समय समय पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उस पर भी बात करता रहा। तो ये पहली बात थी साथियों। और इस साल जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने मेरे मन की बात कर दी कोविड में कि ऑक्सीजन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो वेंटिलेटर्स है उसके बारे में, वेस्ट में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। तो ये वीडियो हिंदी में थी, तो ये इंडिया भर में वायरल हो गई। तो इसकी वजह से मैं लाइमलाइट में आ गया, और अब ये फेसबुक द्वारा मुझ पर जो एक्शन हो गई है, मैं अकेला नहीं हूं। ये मैंने जिस तरीके से सुना है कि कुछ पत्रकारिता क्षेत्र के लोग हैं, उनके भी अकाउंट बंद हो गए हैं, उनको रेस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। कुछ जो सेक्युलर पुरोगामी लोग हैं, जो आरएसएस और भाजपा को एक्सपोज करते रहते हैं और उनके जो झूठ पोस्ट है उनको सामने लाते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी रेस्ट्रिक्शन ला दिए हैं। उनको कुछ लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। और मेरा फेसबुक अकाउंट एक्शन होना ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरा एक अकाउंट डिलीट हो चुका है पहले, और ये दूसरा अकाउंट है। अब इस पर रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हुए हैं, और मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे डिलीट माय अकाउंट दिस टाइम ऑल्सो, और मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो साथियों, आप ये क्यों हो रहा है? 2013 में सारा मीडिया जो है, हालांकि मीडिया हमेशा मनुवादी ब्राह्मणवादियों के हाथ में रहा है, लेकिन 2013 में ये खास करके गोदी मीडिया हो गया, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है 2-3 वो लोग चलाने लगे, और उन्होंने अपने जो एजेंडे थे मोदी जी को सामने लाना, उनकी सरकार को
इलेक्शन में चुन के लाना, उनका प्रचार करते रहना, और वहां से ये गोदी मीडिया पूरा अब तक 2021 तक यही काम कर रही है। तो शुरू में सोशल मीडिया भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था। सारा जो प्रचार था ये ट्रोल के द्वारा, फेक अकाउंट के द्वारा ये सब चलता था। मोदी मोदी करते थे सब सोशल मीडिया पे। तो हम कुछ अगर पोस्ट करते थे अपोज में 2014 के बाद, तो उसको कोई लाइक भी नहीं करता था। बाद में फिर लोग, जैसे लोगों का हौसला बढ़ा, वो लाइक करना शुरू कर दिया, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रभावी हो गए, क्योंकि वो अब उनकी हिम्मत आ गई है, उनको सच पता चल गया है। ये भक्त जो लोग थे वो कम हो गए हैं। तो सिर्फ अभी आईटी सेल के जो फेक अकाउंट्स है वही आपको ट्रोल करते हैं, वही गंदी गालियां देते हैं फेसबुक पर। और जो एक्चुअल लोग जो मोदी के फेवर में हुआ करते थे, भक्त थे, वो तो छुट गए, क्योंकि उनके जो होप्स थे वो निकल गए। उनको पता चल गया कि ये मोदी की जो हवा है ये हमें खाना नहीं देगी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देगी, ये हमें जॉब्स नहीं देगी। तो वो लोग अब छुट गए हाथ से मोदी जी के। लेकिन आईटी सेल काम कर रहा है, और मोदी जी अलग अलग जो यंत्रणाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इसके द्वारा फेसबुक और इन पर भी कंट्रोल जमाना चाहते हैं। और ये सारा कंट्रोल उन लोगों पर है जो हमेशा सरकार को एक्सपोज करते हैं, उनकी सच्चाइयां सामने लाते हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया का अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोग देखना आप, जो भी कोविड के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एक्सपोज करता है, वैक्सीन के बारे में क्या गलती की है, या कोविड का अप्रोच सेकंड वेव में क्या गलती की है, ये सामने रखने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए मेरा अकाउंट भी टारगेट हो रहा है फेसबुक में। तो ये फेसबुक क्यों कर रहा है साथियों? ये क्लियर है कि कोई भी इंडस्ट्री जो बिजनेस होता है, उनको अगर किसी देश में बिजनेस करना है तो उनको गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखने होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने लाया हुआ गवर्नमेंट है। मोदी जी अगर अंबानी और अदानी डिसाइड कर लेते हैं तो मोदी जी को मीडिया में से इतना बदनाम कर देंगे, जैसे केजरीवाल को फरवरी 2014 में किया था, जैसे राहुल गांधी को किया था गोदी मीडिया में। ऐसे अगर मोदी के खिलाफ 2-4 न्यूज चला दे तो मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा, भाजपा में ताकत आ जाएगी, भाजपा में आवाज उठ जाएगी। लेकिन मीडिया की वजह से, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के मीडिया की वजह से वो टिके हैं वहां पर। इतने सारे गलतियां और मिसमैनेजमेंट की वजह से वो अब तक मीडिया में हीरो बने हैं। तो ये फेसबुक भी उसी का पार्ट है। उनको बिजनेस करना है, ट्विटर पर दबाव बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पर दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे लगता है कि फेसबुक इंडिया में कुछ जो संगी है, ये तो संगी सभी जगह पर है, एनआरआईज में है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, सब जगह पे है। तो फेसबुक इंडिया में वो घुस गए हैं, या फेसबुक ने समझौता कर लिया है कि भाई आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो अब फेसबुक भी शायद गोदी मीडिया की तरह काम करेगा। तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, या हमें डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। और उनको अगर ये लगता है कि हमारे जैसे लोग जो अपने खुद के मंच बनाए बैठे हैं और हम यहाँ पर सच्चाइयाँ बताते हैं, गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं, तो हमारी आवाज वो दबा सकते हैं, या अकाउंट रेस्ट्रिक्शन करके, या अकाउंट सस्पेंड करके। तो ये उनकी गलतफहमी है। जिसको सच्चाई पता चल जाती है और जो विद्रोह आ जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार हो जाता है, जो विवेक से जागरूक हो जाता है, वो ऐसे छोटी मोटी जो एक्शंस ये लेते हैं उससे दबते नहीं है ये आवाज। गांधी को मारने से गांधीवाद खत्म नहीं हो गया साथियों, वो उल्टा दुनिया में फैल गया और उसको ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं दुनिया में। तो इनको ये बात समझती नहीं है कि अगर इनकी आवाज एक प्लेटफॉर्म पे कम कर दी जाए तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म से और ज्यादा चिल्लाएंगे और उनको एक्सपोज करेंगे। वही बात मैं भी करने वाला हूँ साथियों। ये बहुत कठिन समय है भारत के संविधान के लिए। हमें संविधान को अगर बचाना है तो ये संघी फैसिज्म जो आ गया है साथियों, अब आरएसएस कितना भी मोदी जी से अलग हो जाए, ये फैसिज्म आरएसएस का ही है। ये मनुवादी एजेंडा जो चल रहा है संविधान के खिलाफ, ये उनका ही है। मोदी जी सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, एक अंबानी और अडानी का एजेंडा चला रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अलग अलग जो एजेंसीज है, एजुकेशन, न्याय व्यवस्था, इनके जरिए आरएसएस की पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ अगर कोई सच्चाई बोलता है, एक्सपोज करता है, तो उसकी आवाज का दबाने का वो ट्राई करने ही वाले हैं। इसीलिए मेरा फेसबुक अकाउंट ये रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मुझे नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, और शायद मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट भी हो जाए फेसबुक की तरह, जैसे पिछले बार हुआ था।
मैं इससे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात करते रहूँगा। मेरा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस आपको व्हाट्सएप और जो भी माध्यम है उनके द्वारा भेजते रहूँगा। इनसे आवाज़ ये दबने वाली नहीं है। और अगर हम इनकी बात मान लेंगे, डर जाएंगे, रुक जाएंगे, तो संघी फैसिज्म विल रूल द नेशन एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है तो जैसे हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हुई थी वैसे ही हमें ये संघी फैसिज्म के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़नी है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।